ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष 5 पार्षदों के बीजेपी ज्वाइन करते ही शहर की राजनीति गर्मा गई। इससे पहले भी सिंधिया के सामने कई कांग्रेसी बीजेपी में आ चुके हैं। इसके बाद कांग्रेसी खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार उनके सिपाही उन्हें छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बीजेपी की सेना में क्यों भर्ती हो रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह कि लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद भी वो बीजेपी में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विश्वास जता रहे हैं। आखिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्या जादू किया है कि कांग्रेसी और उसके समर्थित दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिनमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया के समक्ष चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो पार्षद हो या फिर आम कार्यकर्ता हो, सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जिसके बाद कांग्रेसियों को रात में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नजर आ रहे होंगे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिंधिया के पीछे कांग्रेस के सिपाही बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। दल बदल की सियासी उठापटक के बीच अभी हाल ही में सिंधिया के समक्ष बीजेपी ज्वाइन करने वाले पार्षदों ने इन सवालों से पर्दा उठाया है। शहर के वार्ड क्रमांक 23 से कांग्रेस समर्थक बीएसपी पार्षद सुरेश सिंह सोलंकी ने बीजेपी ज्वाइन करने की जो वजह बताई, उसके अनुसार भाजपा जनता का विकास कर रही है और सिंधिया जी हमेशा जनता के पक्ष में रहते हैं। कांग्रेस स्वार्थी है और अगर कांग्रेस महापौर उनकी सुनती तो वो कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करते। वहीं वार्ड क्रमांक 2 से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद आशा सुरेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि विकास कार्यों की अनदेखी और महाराज सिंधिया से प्रभावित होकर वो बीजेपी में आई हैं, क्योंकि कांग्रेस महापौर से लेकर अधिकारी तक उनकी सुन नहीं रहे थे। वार्ड 62 से कांग्रेस पार्षद गौरा गुर्जर का कहना है कि उनके वार्ड में कोई काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सिंधिया जी का दामन थामा है तो उन्हें उम्मीद है कि अब उनके काम जरूर होंगे। बीजेपी में आए तो क्या कारण रहे? बीजेपी में इसलिए आए कि हम जनता को विकास चाहते हैं और बीजेपी अब जनता को विकास कर रही है, इसलिए बीजेपी में आए। क्या कुछ प्रभावित रहे सिंधिया जी से? नहीं, सिंधिया जी के चरणों में इसलिए आए कि पहले सिंधिया जी शुरू से जनता के पक्ष में रहते हैं। और सरकार तो कांग्रेस की थी, महापौर कांग्रेस की थी, फिर भी आपको इसमें भाजपा में आना पड़ा, क्या कारण रहे? महापौर तो नहीं जी, तो ये तो कहा है कि एक स्वार्थी है, कांग्रेस एक स्वार्थी है, कांग्रेस को स्वार्थ बनता है। नहीं, महापौर अगर हमारी बात ही सुनती तो हमें एमआईसी में तो क्यों उठाया जाता? क्यों इनकी बात नहीं इनकी बात हम बिल्कुल भी नहीं मानते, तो जो भी हमारी नहीं बात मानती तो इसलिए हमको हटाया गया। कोई डर या लालच तो दिया हो? नहीं, डर लालच नहीं, बिल्कुल सम्मान के साथ अपने खुशी गए हैं। कितने साल रहे आप कांग्रेस में? कितने साल की आपने? कांग्रेस में करीबन 7-8 साल पहले रहे। फिर जो कांग्रेस का है कि हमेशा गद्दारी की नीति चलती है। हमारा टिकट कटने के बाद हम बीएसपी से चुनाव लड़े और बीएसपी से आने के बाद फिर अपन कांग्रेस में समर्थन कर दिया। कांग्रेस में बाद में फिर इनने जो जितनी कांग्रेस ने जितनी हमें बातें रखी के बात पे जो एक भी बात पे खड़े नहीं उतरे। क्षेत्रीय विकास के कारण रहे हैं और माननीय श्रीमद महाराज जी के प्रभावित होकर, उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। क्या लग रहा है कि अब सारे काम हो पाएंगे? जी, उनके मार्गदर्शन में सभी कामों को करने की कोशिश करेंगे और मुझे आशा है कि काम होंगे। महापौर ने अपनी बात सुनी नहीं थी, महापौर या अधिकारी नहीं सुनते तो कौन नहीं सुनता था? इस कारण एक कदम उठाया। बोलो। बिल्कुल, दोनों ही कारण रहे हैं। महापौर जी को भी अवगत कराया गया कई बार और अधिकारियों के खिलाफ भी है ना कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन उसके लिए सुनवाई तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने एक शब्द कहा तक नहीं है किसी से। मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा था, मेरा वार्ड ग्रामीण था तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा था, तो सिंधिया जी के थ्रू गए तो काम तो होगा, उनका नेकी अच्छी। महापौर तो कांग्रेस के, फिर भी आपने तो चलो ठीक है, जो काम ही नहीं हुए तो अब इससे पे बात ही नहीं। मतलब काम नहीं हो पा रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। ग्रामीण क्षेत्र तो क्या उम्मीद है कि काम होंगे अब? होंगे। फिलहाल इसको सिंधिया का जादू कहें या कांग्रेस से नेताओं की नाराजगी,
दोनों ही चीजों में सीधा फायदा बीजेपी का है, खासकर तब जब लोकसभा चुनाव सर पर है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर सिंधिया को इसका क्या इनाम मिलता है।